हेलो एवरीवन। तो हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर्स में हम रीजन्स, आपने अगर नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स नक्सलिज्म के, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नक्सलिज्म्स के पूरे देखिएगा, तभी ये थर्ड लेक्चर आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो लास्ट में हमने गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे थे, वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्ट्रैटेजीज ली है कि नक्सलिज्म को कम कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहला गवर्नमेंट ने और क्या स्कीम्स वगैरह बनाए हैं, जैसे स्किल रिलेटेड स्कीम्स वगैरह। एक स्कीम बनाई है जो आपको एग्ज़ाम में मेंशन करना है, रोशनी स्कीम। अभी न्यू रोशनी स्कीम भी आ गई। ये एक पार्ट है एक गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम चलते है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसमें क्या किया जाता है, जो रूरल यूथ रहता है, रूरल यूथ वगैरह में जो, मतलब अभी तो देखिए ये फिगर्स चेंज हो गए हैं काफ़ी, ये वेरी होते रहते हैं। मैंने जहाँ से डेटास वगैरह लिए थे वहाँ पे 27 थे। तो कुछ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एरियाज़ वगैरह में, डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट वगैरह, कौशल विकास मतलब स्किल ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। अब इसी के अंदर क्या किया जाएगा कि, मतलब देखो ये बहुत पुराने स्कीम्स वगैरह अभी भी चलते हैं। इसी के अंदर ITI स्किल डेवलपमेंट सेंटर इस एरियाज़ में बनाया जाएगा। इसमें जो यूथ है, जो नक्सल्स की तरफ अट्रैक्टेड और यूथ को ट्रेन किया जाएगा। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी दी जाएगी। तो इससे नक्सलिज्म का सवाल ही नहीं उठता, चांस ही नहीं उठता। क्यों जाएंगे नक्सल्स की तरफ? ठीक है। अब देखो, एक और गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी सक्सेसफुल भी रही थी। देखो नक्सल सभी, देखो चाहे नक्सल हो चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे कोई भी हो, सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो नक्सल्स को पता है भाई हम ये एम कर रहे हैं, कभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हमें मार दे रही है, कुछ भी हो रहा है। ऑब्वियसली एक स्टेबल लाइफ चाहिए ना, तो गवर्नमेंट ने इस फैक्टर को सोचते हुए एक स्कीम बनाया, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो भी नक्सल्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा, ये स्कीम वगैरह चलाई जाएगी, उनको एक तरीके के इंसेंटिव्स दे जाएंगे अगर वो हथियार के साथ सरेंडर करेंगे। ठीक है। अब साथ ही साथ देखो, हथियारों के साथ सरेंडर करेंगे, ट्रेनिंग तो दी जाएगी, साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, ये जो सेंटर्स वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। फिर इनको मंथली एक बड़ा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 36 मंथ के लिए। अब देखो, इससे अच्छा क्या चाहिए? 3 साल के लिए आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, स्टाइपेंड वगैरह मिल रहा है। आज की डेट में आप देख रहे हो, यूथ बेचारा पढ़ पढ़ के पागल हो रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। तो यहाँ पे नक्सल बन जाओ, सरेंडर कर दो, 3 साल के लिए सरकारी नौकरी, स्टाइपेंड वगैरह भी फिक्स, आप फिर उतने केपेबल हो ही जाओगे कि आपको कहीं जॉब मिल जाएगी। तो ये जानबूझ के ल्यूक्रेटिव बनाया गया कि ताकि नक्सल से लोग दूर हटना शुरू हो जाए, है ना। कुछ और स्पेशल चीज़ों की बात कर लेते हैं हम कि सिक्योरिटी फोर्सेस रिलेटेड क्या बनाया। देखो, सीआरपीएफ ने एक बनाया अभी रिसेंटली सीआरपीएफ ने एक बनाया बस्तरिया बटालियन। इसमें क्या किया जाएगा, एक वुमेन बटालियन वगैरह इसमें रहेंगे। इसमें जो नक्सल्स के बीच में, रूरल एरियाज़ के बीच में लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि नक्सल नक्सल कौन है, गाँव वालों के बीच में ही है। आप शक्ल देख के थोड़ी बता सकते हो कि भाई ये नक्सल है कि गाँव वाला है ना। तो उनके बीच में अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग, पैसे, सैलरी वगैरह दी जाएगी बस्ती बटालियन, तो ये नक्सल्स के ठिकाने सिक्योरिटी फोर्सेस को बताएंगे और उनको खात्मे में काफ़ी हेल्प करेंगे। ऐसे ही एक मतलब मूवमेंट चला था, कांग्रेस के एक चीफ लीडर थे, उनने जुडुम सुलवा जुडुम मूवमेंट चलाया था। जब लोग त्रस्त हो गए थे, कांग्रेस के लीडर थे, तो इनने क्या किया था, जो लोग त्रस्त हो गए थे नक्सलिज्म वगैरह की वजह से, उनको इनने आर्म ट्रेनिंग वगैरह दी, हथियार दिया और बोला कि हथियार पकड़ो, बोलो कि आप जाके नक्सल्स का सफाया करो। उन्हीं के बीच के लोग वगैरह थे। ऐसे ही कुछ बस्तरिया बटालियन है, पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। क्योंकि अगर ये नक्सलिज्म को हटा देते पर आप सिविलियंस को अगर हथियार के साथ ट्रेनिंग, तो कल को ये एक दूसरे नक्सल्स बन जाते हैं। बात समझ में आई? कोबरा बटालियन, कोबरा एक स्पेशलाइज कमांडो बटालियन है सीआरपीएफ की। ये स्पेशली ट्रेन रहते हैं ताकि नक्सल्स के बड़े बड़े ऑपरेशंस वगैरह करके नक्सलिज्म को ख़त्म करवा जा सके। ये सुलवा जुडो में, ठीक है, कोबरा। अब एक और मोदी गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिखा है, समाधान। समाधान, इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट, एस मतलब स्मार्ट लीडरशिप, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह दो। ठीक है। ए से एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ पे नक्सल गड़बड़ कर मारो उनको। ठीक है। एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, नक्सल्स को मोटिवेशन करो, ट्रेनिंग वगैरह करो कि ताकि जो अपना ये सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन स्कीम वगैरह को ले। ठीक है। ए फिर एक्शनेबल इंटेलिजेंस वगैरह हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड। डी हो गया
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बेसिस में और रिजल्ट्स के बेसिस में एनालाइज किया जाए कि सिक्योरिटी फोर्स वहाँ के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ के एमपीज एमएलएज ने कैसा काम किया है। एच फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू भाई डील करो तभी नक्सल सही हो पाएंगे। फिर ए फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, एक एक स्टेप के लिए एक्शन प्लान होना चाहिए। और एन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे तरीके से नक्सल्स का फाइनेंस जो चाइना या फिर कहीं से भी ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहीं से भी मिल रहा है, रोको से, काटो एकदम, घुटने इतना मजबूर कर दो कि घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए ये लोग, है ना। अब ये फाइनल देखो, ये गवर्नमेंट के हमने स्ट्रैटेजीज तो बता दी, पर देखो अगर हमसे कोई मतलब स्टेट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी में हमसे वे फॉरवर्ड पूछता है कि आगे भाई स्टेप्स, आगे क्या क्या सरकार को तरीके लेने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो छत्तीसगढ़ पुलिस से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया था नक्सलिज्म को कॉम्बैक करने के लिए। प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन, प्रकाश सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस को वो किया था, माना था इनने, ठीक है। देखो सबसे मेन चीज़ है कि द रूट कॉज ऑफ ट्राइबल एरियाज क्या है, पॉवर्टी, एलियनेशन, लैक ऑफ डेवलपमेंट, उसको एलिमिनेट किया जाए, तरीके हमने डिस्कस किया क्या है। सेकेंड चीज़, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कॉपरेशन हो, नॉट ओनली इन फाइनेंस बट सिक्योरिटी फोर्सेज, जैसे सेंट्रल की एजेंसी कौन सी, सीआरपीएफ, स्टेट की भी रिजर्व फोर्सेस वगैरह, तो इनके बीच में, स्टेट पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन वगैरह करवाया जाए, है ना। प्रॉपर कॉपरेशन चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए नक्सलिज्म को हटाने के लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी लो, ड्रोन, यूएवीज, ठीक है, इसके थ्रू मतलब ख़त्म किया जाए नक्सलिज्म को। अवेयरनेस जनरेशन, गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिक एजुकेशन, बड़े बड़े मतलब जो ये अपने आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब के ऑफिसर्स वगैरह को वहाँ की यूथ से मीटिंग वगैरह कराए जाते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट किया जाता है कि इनको एक इंस्पिरेशन मिला और नक्सलिज्म का पाथ छोड़ के एक प्रोग्रेसिव पाथ में आए। तो बात समझ में आ रही है। फॉरेस्ट राइट्स को, प्रॉपर फॉरेस्ट ड्वेलर्स वगैरह के राइट को प्रॉपरली रिकोगनाइज किया जाए। पीपल जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में, गांव वालों का फाइनेंशियल एम्पावरमेंट किया जाए। जैसे कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हो, क्योंकि देखो विलेजेस में मेनली ट्रेडिशनल क्राफ्ट मतलब इंडस्ट्रीज रहती है, तो वन धन योजना हो गया, ठीक है, वन धन योजना हो गया, ठीक है, स्पेशल विलेज हार्ट वगैरह हो गए, इसमें जो ट्राइबल्स अपने क्राफ्ट के सामान वगैरह ला के सिविलियंस को बेच सकते हैं, तो उनके पास पैसा आएगा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये लोग नक्सल्स की तरफ नहीं जाएंगे। चोक फंडिंग, किन की फंडिंग चोक करनी है, नक्सल्स की। जिस भी गेटवे में देखो कहाँ से पैसे आते हैं, काउंटरफीट करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइना, सारे तरीके रोको, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बनाओ, हेल्थ, एजुकेशन, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, तो इनके बीच में कुछ भी खटास नहीं रहेगा इनके मन में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि भाई गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती नहीं है, ठीक है। अब ये रहता है एक पोर्टल है, प्रगति पोर्टल, प्रगति पोर्टल, ई दिशा पोर्टल वगैरह, इन सब में क्या करती है, सीधा पीएमओ इन स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करती है। और लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपर तरीके से हो रही कि नहीं, क्योंकि देखो बहुत करप्शन, हमारे इंडिया कभी भी पीछे नहीं थी लॉज बनाने में, पर दिक्कत क्या थी कि हम उसे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते थे। तो प्रगति पोर्टल वगैरह ये सब क्या हो गया, इस सब के थ्रू क्या किया जाता है, स्पेशल एफर्ट्स वगैरह से इनको रोका जा सकता है। तो ये हमारे मेजर हमने स्टेप्स वगैरह की बात करी, और यहीं पे आपका ख़त्म होता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इसको हमने डिटेल में सारे पॉइंट्स वगैरह कवर किए हैं। नक्सलिज्म, इनसाइड आउट नक्सलिज्म में आप सब कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं होपफुली, ठीक है।